दीगर खबरें शामिल करें तो इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को यजीद से तशबीह दे दी। ट्विटर पर लिखा, मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि फौरी इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। जिनको गलत फहमी है वो जल्द दूर हो जाएगी। 13 अगस्त का जलसा इनकलाब का आगाज होगा। हर दौर का एक यजीद होता है। मौजूदा दौर के यजीद इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट कर दिया, लिखा, कूफा वालों को खबर थी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ही हक पर हैं, लेकिन वो यजीद के खौफ से खामोश रहे। इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा अलमिया वकू पजीर होने दिया गया। मौजूदा दौर के मुजरिमों के ग्रुप को अमरीकी साजिश के जरिए बरसर इक़्तिदार लाया गया। इनके सरपरस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत के नरगे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत एक कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे? 13 अगस्त को मैं अपने हकीकी आज़ादी जलसे में इस फस्ताज से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। इमरान खान से पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने भी मुलाकात की। सियासी, आईनी और कानूनी अमूर पर मशावरत हुई। बाबर अवान ने कानूनी मामलात पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, 13 अगस्त का जलसा आगाज इनकलाब होगा। फौरी इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। जिनको गलत फहमी है वो जल्द दूर हो जाएगी। अवाम अब जल्द इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बाबर अवान ने कहा, शोबाज की नालायक 11 जो मर्जी कर ले मुकाबला करेंगे। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत ढिटाई से जमहूरी हक पर डाका डालने लगी है। तहरीक इंसाफ को जलसा करने के ताहाल इजाजत नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ ने प्लान बी बना लिया है। अगर इस्लामाबाद में इजाजत न मिली तो रावलपिंडी में 13 अगस्त को जलसा होगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जहां पीटीआई को जलसे की इजाजत मिल जाएगी। और नवाज शरीफ का बतौर वजीर आजम भारतीय फजाई हुदूद इस्तेमाल करने का खत मंजर आम पर आ गया। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने नवाज शरीफ का खत ट्विटर पर शेयर किया। मुबैना खत नवाज शरीफ ने दौरे इक़्तिदार में भारतीय हम मनसब को लिखा। खत भारत की फजाई हुदूद के इस्तेमाल के दौरान मनमोहन सिंह को लिखा गया था। मुबैना खत में भारतीय फजाई हुदूद के इस्तेमाल पर हुकूमत अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। अभी आपको खबर दें कि जूलियन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की बेहतरीन कारकर्दगी। पहले थ्रो में अरशद नदीम ने 86.81 मीटर लंबी थ्रो की, जबकि दूसरी अटैम्प्ट पर नाकाम हो गई। तीसरी अटैम्प्ट में अरशद नदीम ने मजीद लंबी थ्रो कर दी और 88 मीटर थ्रो करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। इससे कबल अरशद नदीम की थ्रो 86.38 मीटर की थी। जूलियन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की बेहतरीन कारकर्दगी। पहली थ्रो में अरशद नदीम ने 86.81 मीटर लंबी थ्रो की। अपडेट कर रहे हैं आपको। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहली थ्रो में अरशद नदीम ने 86.81 मीटर लंबी थ्रो की। दूसरी अटेम्प्ट नाकाम हुई उनकी, ताहम तीसरी अटेम्प्ट में अरशद नदीम ने मजीद लंबी थ्रो कर दी। 88 मीटर थ्रो करके अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। इससे कबल अरशद नदीम की थ्रो 86.38 मीटर की गई थी थ्रो। अपडेट कर रहे हैं आपको। जेवलिन थ्रो के मुकाबले भी जारी हैं और पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने इन मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 86.81 मीटर लंबी थ्रो की, जबकि दूसरी अटेम्प्ट उनकी नाकाम रही। तीसरी अटेम्प्ट में अरशद नदीम ने मजीद लंबी थ्रो की और 88 मीटर थ्रो करके अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। और इससे कबल अरशद नदीम की थ्रो जो थी वो 86.38 मीटर थी। अपडेट कर रहे हैं आपको। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और पहली थ्रो जो उन्होंने की वो 86.81 मीटर लंबी थी। दूसरी अटेम्प्ट उनकी नाकाम रही, ताहम तीसरी अटेम्प्ट में अरशद नदीम ने मजीद लंबी थ्रो की और 88 मीटर थ्रो करके उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे कबल अरशद नदीम ने 86.38 मीटर थ्रो की थी।
जेवलिन थ्रो के मुकाबलों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी एथलीट ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.81 मीटर लंबी थ्रो की, दूसरी अटेम्प्ट उनकी ताहम नाकाम रही और तीसरी अटेम्प्ट अरशद नदीम ने मजीद लंबी की और मजीद लंबी थ्रो की उन्होंने 88 मीटर थ्रो करके उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। और यहाँ पर आपको बताएं कि कराची से तौंसा शरीफ जाकर शादी करने वाली निमरा काज़मी पर शौहर ने तशद्दुद किया, जिसके बाद लड़की घर से फरार हुई और दारुल अमान पहुंच गई। लड़की के वकील ने इंकशाफ कर दिया है। अदालत ने निमरा काज़मी को वालिदैन के हवाले कर दिया। वालिद से लिपटी लड़की ये है निमरा काज़मी, जिसे बिलाखिर हकीकी मोहब्बत की पहचान हो ही गई। ये लड़की नाम निहाद मोहब्बत के लिए अपना घर और माँ बाप को छोड़कर कराची से तौंसा शरीफ चली गई। शादी के कुछ ही वक्त बाद जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ा था, उसी ने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसा रवैया रवा रखा गया कि निमरा को फरार होना पड़ा। मामला कोर्ट पहुंचा तो जज ने बेटी को वालिदैन के साथ जाने का कह दिया। वकील ने सारी कहानी सुना दी। बच्ची ने कहा है कि उसके हस्बैंड ने उसको मारा पीटा है और उसकी गलती है, वो वहाँ से कराची से वहाँ गई। नंबर 1, अब जो है मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ और जज साहब ने हुक्म दिया कि इसकी जो है इसको बिल्कुल अभी रिलीज़ करें और फ़ौरन इसको जहाँ ये जाना चाहती है वालिदैन के हवाले, बल्कि मेरे सामने ही उन्होंने उसको बच्चे को उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया। बेटी की जानिब से वापस जाने पर रजामंदी और अदालती हुक्म पर वालिदैन ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। बस मैं खुश हूँ, जिसने मेरी बेटी की खुशी उसने मेरी खुशी। सगीर हमारे साली साहब मौला सलामत रखे, इनको हमारे वकील साहब का मौला सलामत रखे, बस मुझे बहुत खुशी है। बेटी के साथ बुरा रवैया रखने के बावजूद निमरा के वालिदैन कहते हैं अगर दामाद कराची आना चाहे तो बेटी की खुशी के लिए उसे साथ रखने को तैयार हैं। अभी आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद एबटाबाद के इलाके लोहार गली में लैंडस्लाइडिंग के दौरान ट्रक उलट गया। हादसे से कबल ड्राइवर ने ट्रक से छलांग लगा दी और मौजज़ाना तौर पर बच गया। रास्ता लैंडस्लाइडिंग के 5 रोज से बंद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान कोयटा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की ताज़ियत के लिए उनके घर सियालकोट पहुंची। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और शहादत पर ताज़ियत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में आशिक अमान ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की वतन अजीज़ के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। शुहदा की शहादत पर मनफी सोच रखने वाले जिन अनासर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मौसम की बात करें तो कराची में मानसून का असर मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से जलथल हो गया। सुपर हाईवे कायदाबाद, डिफेंस और शिमाल मशरकी और वस्ती कराची में तेज बादोबारां से मौसम यकसर तब्दील हो गया। आज सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सुपर हाईवे कायदाबाद, डिफेंस और शुमाल मशरकी कराची में बारिश हुई। कायदाबाद, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, मलिर नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और नॉर्थ कराची में बादल जमकर बरसे। तारिक रोड, बहादराबाद में भी बारिश हुई। आज सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद में 43 मिलीमीटर, जिन्ना टर्मिनल 20, ओल्ड एयरपोर्ट में 1.9 मिलीमीटर, बेस फैसल 7, सादी टाउन में 6, कोरंगी 2.2, गुलिस्तान जौहर में 2 मिलीमीटर और किमाड़ी में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश और हद निगाह कम होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं। बारिश के बायस सड़कों और गलियों में बारिश का पानी एक बार फिर जमा होना शुरू हो गया। शहर में आइंदा 12 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी बारिश हो सकती है। 34 स्पेल का सिलसिला 9 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, जिसके नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर के जिला अस्पताल में पानी भरने से मरीजों और तीमारदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मीना बरसने का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। तेज बारिश के बायस लाहौर का जिना अस्पताल पानी से भर गया। मरीजों को अस्पताल इमरजेंसी तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। कौमी स्क्वाड के तरबियती कैंप का दूसरा रोज भी मुतासर। कदाफी स्टेडियम में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन मनसूख। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू, जेल रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
मुल्क भर बिलखुसूस पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मियाँ वाली में दरिया सिंध के सैलाबी पानी से कटाव में शिद्दत आ गई है। हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई, खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। ठट्ठा में सजावल पुल के मुकाम पर दरिया सिंध का सैलाबी रेला कच्चे देहातों में दाखिल हो गया है। रुझान राजनपुर और दीगर इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल है। मुल्क के बालाई और दरमियानी इलाकों में सैलाब से तबाही और खदशात। मियाँ वाली में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से कटाव में शिद्दत, हजारों एकड़ अराजी दरिया बर्द, खड़ी फसलें भी तबाह होने लगी। कटाव के शिकार इलाकों में मौजा भकड़ा, शाहनवाज वाला और दीगर शामिल। अहले इलाका का चशम बैराज के करीब सुपर बंद बनाने का मुतालबा। ठट्ठा में सजावल पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध का सैलाबी रेला कच्चे देहातों में दाखिल हो गया। रुझान राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद इलाके डूब गए। मवेशी हलाक, फसलें तबाह। लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। डेरा गाजी खान में हिफाजती बंद की मुरम्मत 2 हफ्ते बाद भी शुरू न हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के करीब तमाम नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बोल न्यूज़ की टीम मुतासरीन की आवाज़ बनने के लिए मुतासरा इलाकों में पहुँच गई। पहले तो रोड कोई के सैलाबी पानी ने मुतासर किया था, लेकिन अभी जो है दरिया सिंध का पानी बिफर गया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे करीबी रिश्तेदार हैं और हमारे यहाँ पर जो घर हैं कच्चे में, वो कच्चे मकानात पे गिर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत सी फसलें थी वो तबाह हो गई हैं। हमारा रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ के अवाम मरीज़ इंतहाई परेशान है। बस्ती अब्दुल रहमान में बंद को शगाफ, अहले इलाका में खौफ की लहर दौड़ गई। राजनपुर में दरिया सिंध में 5,85,000 क्यूसेक का बहाव है। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी जारी है। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला की पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को 1500 रुपए राशन की मद में देने का फैसला किया गया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गरीबों को दालें और घी सस्ते दामों मिलेगा। राशन रियायत प्रोग्राम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। प्रोग्राम पर अमल से मुतालिक मौसर मॉनिटरिंग निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करने की हिदायत भी की गई। कहा गया है कि समाजी प्रोग्राम का दोबारा जायजा लिया जाए और उन्हें यकजा किया जाए। राशन प्रोग्राम पर अमल के लिए वजाराती स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की गई हैं। स्टीयरिंग कमेटी की सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर होंगी। और यूटिलिटी स्टोर्स ने भी महंगाई का बम गिरा दिया। दालें भी गरीब की दस्तरखान से दूर पहुंचा दी। कीमतों में 40 से 48 रुपये इजाफा कर दिया। मसूर, मूंग, चने और माश समेत दीगर दालों की कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब नहीं गलेगी दाल। इंतजामिया ने गरीब पर फेंक दिया महंगाई का जाल। बात 2-4 रुपए की नहीं, कीमतें यकदम 40 से 48 रुपए बढ़ाई गई हैं। महंगाई नमा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। 40 रुपए महंगी दाल मसूर हुई अवाम से दूर। कीमत 270 से बढ़ी 310 तक जा पहुंची। इसी कीमत पर मिलने वाली साबित मसूर भी मुंह चढ़ा कर कह रही है ये मुंह और मसूर की दाल चना भी नाको चने चबवाएगी। कीमत अब 190 नहीं 220 रुपए होगी। मूंग के दाम सीने पर मूंग दलने लगे। 1 किलो दाल के लिए पूरे 200 रुपए ढीले करना होंगे। काले चने 48, सुर्ख लोबिया 35 रुपए महंगी कर दी गई। बहावलपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। फूड अथॉरिटी टीम ने मिलावट शुदा दूध की तरसील नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम ने विहाड़ी रोड हासिलपुर में 675 मिलावट शुदा दूध तल्फ कर दिया, जबकि भारी मिकदार में सामान भी जब्त कर लिया। कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।